दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 किरण पब्लिकेशन का कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान। तो आज हम गणित के क्वेश्चन कराएंगे, विज्ञान के क्वेश्चन अलग वीडियो में आएंगे और गणित के 2 लेक्चर रहते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 71 क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आइए पढ़ते हैं। लिखा है एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले प्रस्थान करती है। मतलब जितने समय जाना चाहिए उससे 1 घंटा पहले, 60 मिनट मतलब 1 घंटा पहले जाती है। लेकिन 280 किलोमीटर दूर, मतलब जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो इसको चलना है 280 किलोमीटर। ठीक है, दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए, अगर उसको समय पे पहुंचना है, उसे अपने सामान्य चाल से 14 किलोमीटर पर घंटा धीमी करनी पड़ती है। मतलब 60 मिनट पहले पहुंच जाती है ना, 60 मिनट पहले चल देती है ना, इसलिए उसको 14 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से धीमा चलना पड़ता है। तो कार की सामान्य ज्ञात कीजिए, कार की सामान्य चाल। तो यहाँ मान लीजिए, अब पेपर में इतना लिखना नहीं है, माना वो तो आप समझदार हो। कार की सामान्य चाल, कार की सामान्य चाल को क्या मान लो आप, वो मान लो आप x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो अगर एक कार की सामान्य चाल है, ये दूरी है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी अपान चाल। अब देखो कहोगे सब फॉर्मूले अब बदल जाते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मूला आपका ये होता है चाल बराबर दूरी अपान समय। इसी से तीनों चारों फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, समय इधर आएगा, चाल इधर आएगा, दूरी अपान चाल हो जाएगा। ठीक है, तो समय मतलब t1 मान लो इसको, दूरी कितनी है 280, चाल कितनी x। अब उसको अपनी पहली इक्वेशन, अपनी स्पीड से क्या करना पड़ रहा है, स्लो तेज कम चलना पड़ रहा है। तो न्यू मतलब नई चाल क्या हो जाएगी भैया, x थी 14 किलोमीटर, धीमा चलना पड़ रहा तो 14 घटा देंगे, तो नया टाइम, नया समय t2 क्या हो जाएगा 280 अपान कितना आ जाएगा x माइनस 14 वेलोसिटी। जो ये t1 है इसमें 60 मिनट ज्यादा लगता है और इसमें 60 मिनट ज्यादा लगेगा। भाई स्लो चला है ना, तो भाई 60 मिनट पहले चल दिया था, तो इस वाले समय में 60 मिनट क्या ज्यादा लग रहा होगा, इसमें 60 मिनट क्या लग रहा होगा, कम लग रहा हो। तो अगर t2 में t1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, क्योंकि समय किसमें निकला, घंटों में। किसमें निकला, घंटों में निकला है। कैसे घंटों में निकला, क्योंकि स्पीड किलोमीटर में दी गई थी, समय किलोमीटर पर घंटा में दिया गया था। ठीक है, तो 1 घंटे में निकला। तो 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 घंटा, इसलिए लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। t1 किलो देखिए, t2 किलो क्या है 280 अपान x माइनस 14, और माइनस का वो कितना है 280 अपान x इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 280 कॉमन ले लीजिए, 280 कॉमन लोगे, फिर अंदर आप एलसीएम ले लोगे। अंदर आप जैसे एलसीएम लिए तो यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया x माइनस 14, तो यहाँ बचेगा 280, सॉरी 280 तो गया, यहाँ बचेगा x माइनस 14, ये बचेगा इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ 280 चुपचाप लिखा रहेगा, ब्रैकेट में x माइनस एक्स प्लस 14, x माइनस एक्स प्लस 14, ब्रैकेट खोल दिया माइनस से, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और इक्वल टू 1। ये x कट जाएगा, 280 इंटू 14 हो जाएगा, 280 इंटू 14 हो जाएगा, और ये वाला उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन आपकी क्या बनी, यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या बची इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, और ये 280 14 गुणा कर लो, 280 14 क्या करो, गुणा करो, 280 14 को गुणा करो, 14 जीरो जा 0, 14 8 112, कैरी बचा 11, 14 दूना 28 और 11 28 10 38 39, कितना हो जाएगा 3920, कितना हो जाएगा 39, मतलब इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर
माइनस का 14x माइनस का 39 20, ये आपके ऑप्शन बनेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर करने, तो फैक्टर करने से पहले आप क्या इसके ऑप्शन देख लो कि 66 70 70 है, मतलब ऑप्शन कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो अब 3920 आया। ठीक है, मतलब इक्वेशन में आप देखो, इक्वेशन में लिख लेता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसको नहीं आएगा। इक्वेशन आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 3920, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 3920 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके फैक्टर करिए, तो 3920 के लिए जब फैक्टर करोगे तो देखिए पहले 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 छंग 12, नहीं गलत हो गया। 3920 को जब काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 छंग 12 0, फिर 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे डियर, तो 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 2 से काटोगे, 2 दुन्ना और 2 नवा, नहीं 2 चौको और 2 पंचे, फिर किससे कटोगे 5 से, 5 चौको 20, 5 9 45, फिर कच्चे कट जाएगा 7 से। ठीक है, ये आएगा। तो 2 दुन्ना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 7 7 49, 49 80 घटाओगे 14 बचेगा, 80 में 49 घटाओ तो 10 में 9 गया, 1 बचे, 8 में 7 में 4 गया, 3 बचा, 31 आएगा। मतलब कुछ और फैक्टर लीजिए और कुछ सोचिए। दूसरा देखिए क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ती 56 और 5 दूनी 10 और 10 सते 70, 56 और 70। देखिए 56 से घटाइए, 10 में 6 गया 4 और 6, हाँ ये आ जाएगा 56 और क्या आ जाएगा 70, 56 और 70 बन जाएंगे फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 56x और माइनस का 70x। अब देखिए माइनस का 70 रहेगा और प्लस का 56 रहेगा, आगे पीछे कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 3920 0, कॉमन लोगे डियर आप, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 70 बचेगा, क्या बचेगा x माइनस 70 बचेगा, यहाँ से प्लस 56 लोगे तब भी x माइनस 70 बचेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एक बार यहाँ से बचेगा x माइनस 70 और यहाँ से बचेगा x प्लस 56। आप इसको 0 करोगे तो वेलोसिटी माइनस की आ जाएगी, तो इसको करो x माइनस 70 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो x को हमने क्या माना था, चाल मानी थी, तो क्या आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा डियर, इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा, बस ज्यादा लेंथी नहीं था, 1 सेकंड दिया, थोड़ा सा वीडियो हिल गया, मैं सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20, दो संख्याओं का छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्या का योग इतना है तो बड़ी संख्या का मान, मान लो माना बड़ी संख्या, मैं पूरा प्रोसेस से बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आप पेपर में कम कर सकते हो। x है तो छोटी संख्या क्या होगी भाई, अगर दो संख्याओं का योग है, लिखा है दो, यानी यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है तो एक संख्या x है, दूसरी क्या हो जाएगी 8942 में से x घटा लेंगे, ये तो करेंगे। अब क्वेश्चन देखो, रहा दो संख्या में से छोटी संख्या है, इसका 20%, तो 9242 माइनस x का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है, तो x का 14%, ये दोनों बराबर हैं आपस में। सॉल्व करते हैं, ये हमको बड़ी संख्या निकालनी, मतलब x निकालना है। यहाँ पे 8942 माइनस एक्स का मतलब इंटू 20/100, इधर x इंटू 14/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, इधर ब्रैकेट खोलिए, 8942 इंटू 20 माइनस का 20x इक्वल टू 14x। इस 20x को उधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 8 16, 1 17, उधर 14x प्लस 20x, 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा, इसके लिए 34 अपान में आ जाएगा। अब पेपर में इतने स्टेप थोड़ी नहीं करने, घर से आपको जो स्टेप मिलता जाए काटते जाइए।
यहाँ 2 से घटेगा 17, 2 अठे 16 वही आ जाएगा, और 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 दूना 0, कितना बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा 8 9 4 2 0 अपन 17। देखिए क्या 17 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 86 87 88 9 4 बचा, 7 दूना 34, 34 44 7 10 बचा 102, 17 6 जा 102 होता है, 1 0 बच गया। तो मतलब जो बड़ी संख्या थी वो कितनी आई 5260, कितनी आई 5260। ऑप्शन में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 5260 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा डियर, इसका आंसर आपका होगा फिफ्थ वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या था भाई, उसने बोला था बड़ी संख्या का 20%, छोटी संख्या का 14% बराबर है। तो बड़ी संख्या निकालिए, बड़ी को हमने x मान लिया, छोटी को भाई जब 2 संख्याओं का योग दिया गया है उसमें से घटाएंगे, बड़ी को छोटी निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट डियर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑफ 73 देखिए। बोला जा रहा है किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा AB द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री है। मतलब किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा है AB, एक जीवा क्या है AB है, ये है वृत्त, एक जीवा AB कहीं भी है, पता नहीं कहाँ पता चलेगा, जो AB द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री है। ये तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री तभी बनता है जब ये क्या हो, उसका व्यास हो, अदरवाइज ये 90 डिग्री एंगल कभी नहीं बनेगा। सर्कल की सरकमफेरेंस पे किसी भी जीवा के द्वारा 90 डिग्री तभी बनता है जब ये वाली भुजा जो है वो क्या होनी चाहिए, व्यास होनी चाहिए। जीवा क्या होना चाहिए, व्यास होना चाहिए। यदि जीवा की लंबाई, ये जो जीवा की लंबाई है 16 है, ये जीवा की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये जीवा क्या है भैया, ये जीवा है व्यास, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो 16/2 मतलब 8, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए 74 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है k + 1/k + 2 = 0 और k छोटा है 0 से। ठीक है, तो k/k की पावर 17, k की पावर क्या किसके लिए, यहाँ अलग अलग है। कल भी क्वेश्चन ऐसा था प्रैक्टिस सेट में, देखिए क्या करना, पहले इसको लीजिए k + 1/k + 2 = 0। आप क्या करिए डियर, इसका ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लीजिए एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1k, तो यहाँ क्या k² हो जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, = 0। ये इधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या k² हो जाएगा, प्लस का 2k लिख लूं और प्लस का 1 लिख लूं। ध्यान से देखोगे तो ये k + 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, ना हो तो आप फैक्टर करोगे तब भी यही आएगा। तो एक बार k + 1 = 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। देखो बोला भी गया k छोटा 0 से छोटा आ गया, बस आप इसकी वैल्यू निकालनी है, k की पावर 17, 1/k की पावर 11, यहाँ रखिए -1, तो -1 की पावर 17 प्लस 1/-1 की पावर 11। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ इवन नंबर होता तो क्या आता प्लस हो जाता, लेकिन है ऑड, तो यहाँ -1 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 1/-1, तो क्या बचेगा डियर -1 कितना आ जाएगा -2। तो 74 का ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या। देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 75 75 हमसे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। मतलब अंकित मूल्य जितना है उसका 4/5 पे बेचने पर अंकित मूल्य के 5 भाग करो, उसमें से 4 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि हमेशा कहाँ होती है, क्रय मूल्य पे। तो आप मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 100 माना करो, माना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, कितना है क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, वो बोला है 10% हानि होती है, तो जब अगर इस पे 10% हानि हो जाएगी तो ये 90% ही तो बचेगा 100 का, जब इसको करोगे तो कट जाए, कितना बचेगा 90 रुपए। मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया 90 रुपए, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना है 90 है। ठीक है, तो बोला है 4/5 भाग, मतलब
अंकित मूल्य 4/5 इंटू अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य का 4/5 करोगे तो बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अंकित कितना आ जाएगा, अंकित आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ विक्रय है 90, ये घूम के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। काटिए, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। पचहम 25 और 5 को 20 तो 22 और नीचे 2, काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 112.5। किसका रेशियो निकालना है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य है 112.5, विक्रय मूल्य है 100, हो गया रेशियो। देखिए रेशियो हो गया, ये पॉइंट हटाओगे नीचे क्या बढ़ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 1125/1000। देखिए किसी से कट रहा है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचहम 25, नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ था और डबल 0 लग जाएगा। फिर 5 चौको 20, पचहम 25, 5 चौको 20, 40, फिर कटिए, 5 9 45, 5 8 40, तो 9/8 क्या आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, बोला गया एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पे 10% की हानि होती है। हानि डियर हमेशा कॉस्ट सेलिंग प्राइस मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपया मान लिया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 10% की हानि पे बेचा गया तो इसका 90% हो जाएगा 90। अब अंकित मूल्य 4/5 किसका, अंकित का बराबर है विक्रय मूल्य के, तो अंकित मूल्य ये उधर जाएगा तो क्या 5/4 अपान में करोगे तो ऊपर क्या 4/5 5/4 हो जाएगा, काटोगे तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। अब अंकित अपान क्रय निकालना है, तो अंकित अपान क्रय करेंगे, सॉल्व करेंगे, 9/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 देखिए 76 आप देखिएगा, 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर, मतलब 2 स्थान हैं उनके बीच का दूरी कितना है 15 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल 1:25,000 है, मानचित्र पर इन दोनों स्थान के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है, ये आपको बतानी है। तो 12 किलोमीटर दूरी है, मतलब मान लो ये ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, ठीक है। अब कहता है मानचित्र है, उसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो कितना दिखाता है 25,000 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है मानचित्र पे वो 25,000 सेंटीमीटर दिखाएगा, ठीक है। तो आपको पता करना है 12 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो पहले इसको मीटर में चेंज करोगे तो 1000 चेंज 1000 से मल्टीप्लाई, फिर मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर जाने के लिए 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 12 के पास 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा। 25,000 बराबर 1, तो इतना बराबर क्या कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अपान 25,000 कर लो, आ गया आंसर। ये 3 जीरो इसके कट जाएंगे, देखिए काटिए, पचहम 25, 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 कम 5, 5 8 5 को 20, 5 8 40, 48 सेंटीमीटर, कितना सो होगा ग्राफ पे 48। 48 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन थर्ड, 76 का ऑप्शन थर्ड, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर शो करता है 25,000, पैमाना होता है, लिखा गया 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है, एक मानचित्र का स्केल 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट 25,000। अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर चला तो इसका मतलब कितना चलेगा 25,000 सेंटीमीटर चलेगा। तो मानचित्र पर इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है, तो 1 बराबर 25,000, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, पहले सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, किलोमीटर को 1000 से गुणा करोगे तो मीटर में आ जाएगा, फिर मीटर को 100 से गुणा करोगे सेंटीमीटर, तो 25,000 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो 12,000 सेंटीमीटर को कितना लिखेंगे, तो 12,000, ये जो भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख, 12 लाख को 25,000 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। 78 देखिए, 78 क्या है, नीचे दी गई तालिका में, नहीं ये छूट गया,
6 लड़कियों 77 अभी होगा। 6 लड़कियों की एक कक्षा का औसत x है। 6 लड़कियां हैं, उनकी औसत कितना x है। ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 10 वर्ष की आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं। तो कक्षा का नया औसत देखिए, 6 लड़कियों का औसत कितना था x था, तो 6 लड़कियों का क्या लिखूंगा, 6 लड़कियों की कुल आयु कितनी होगी, वो x है क्या औसत, उसको 6 से गुणा कर देंगे तो कुल आयु आ जाएगी। क्योंकि औसत का फार्मूला होता है कुल आयु मतलब जोड़ के अपान लड़कियों की संख्या। तो जब इधर औसत इंटू लड़कियों की संख्या गुणा करोगे तो कुल आयु आ जाएगी लड़कियों की। कुल आयु कितनी 6x है। अब भैया 4 लड़कियां और आ गई, x माइनस 2 एक्स प्लस 4 और x प्लस 8 और x प्लस 10 की। तो नया औसत पूछा, तो कुछ नहीं, औसत में क्या होता है, सबका वेट जोड़ लो। 6 लड़कियों का वेट कितना है 6x है, बाकी 7वीं लड़की का वेट कितना है इतना है, 8वीं का कितना है इतना है, 9वीं वाले का कितना है इतना है, और 10वीं वाले का कितना है इतना है। जोड़ के किससे डिवाइड करोगे 10 से, क्योंकि 10 है लड़कियां हैं। 6x 7x 8x 9x 10 है, कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2, तो पहले जोड़ लो 10 8 18 और 18 और 4 22, 22 में 2 गया कितना बचेगा प्लस का 20। देखो 10 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 2 और नीचे कितना आ जाएगा डियर 10, कट गया, कितना बचा x प्लस 2, कितना बचा डियर x प्लस 2। तो ऑप्शन में देखिए x प्लस 2 है, ऑप्शन सेकंड क्या है इसका राइट है। क्वेश्चन यही कह रहा था कि 6 लड़कियों का औसत कितना है x है, 4 लड़कियां और आ गई तो लड़कियां होंगी 10, तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डियर 78, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका 78 क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियां द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है। बाइक और ट्रक के उत्पादन क्या किया गया, दर्शाया गया, ठीक है। मतलब डी जो है, कंपनी डी है, वो बाइक बनाती 700 और ट्रक बनाती 500। कंपनी है बाइक बनाती 450, ट्रक बनाती 300। ऐसे एफ 500 200 GH ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा A1 सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर। सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच अंतर, मतलब बाइक टोटल और टोटल ट्रक, जिसमें से जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला घटा देंगे। A2 है कंपनी DFH द्वारा बाइक का औसत उत्पादन, तो हमको निकालना है A2 अपान A1। तो पहले A1 निकालो। A1 क्या कहता है कि टोटल बाइक, देखो पहले बाइक का सम कितना होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 5 5 10, फिर कैरी कितना बचेगा 1, फिर 7 4 11 और 5 16 2 18 3 21 और 1 22, कितना आ जाएगा एक कैरी 22। इसमें से माइनस कर दो ये वाला 0, दूसरे लाइन में 5 5 3 8 2 10 10 6 16 और 16 6 22, ये 2250 है। तो अंतर पूछा था, तो जो बड़ा होगा उसमें से घटाते हैं, तो भाई इसमें प्लस का बचेगा, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। 2250 में 22 हो जाएगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, ठीक है। अंतर मतलब ये होता है। तो A1 आ गया। A2 हमसे क्या करे डियर, DFH द्वारा बाइक का औसत उत्पादन, तो 3 लोग हैं तो 3 से भाग होगा। D में बाइक कितना है 700 है, F में बाइक कितना 500 है, H में बाइक 300 है। 5 3 8 8 7 15, कितना आ जाएगा 1500 डिवाइड बाई 3, तीनों 25 15, कितना आ जाएगा 50, तीनों 25 15 500, कितना आ जाएगा 500। तो हमको क्या निकालना A2 अपान A1, तो 500 अपान 50 कट जाएगा, मतलब 5 10 50, आंसर कितना आ जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा 78 का 10, 78 का आंसर दिया कितना रहेगा 10, ठीक है। ऑप्शन थर्ड ये वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के जवाब देने का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, यहीं पे देख लीजिए क्वेश्चन 79 नंबर है, ठीक है। कह रहा द्विघात समीकरण, ये है आपकी द्विघात समीकरण x² माइनस का bx प्लस 6
संख्या है इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी इक्वल टू 0 का एक मूल समान है, मतलब एक मूल इनका क्या है, बराबर है। एक मूल क्या है इनका, मूल कितने, तो 2 होते हैं। तो जो मूल समान है तो इसमें हमने मान लिया अल्फा है, और इसमें भी हमने क्या मान लिया कि समान मूल क्या है, अल्फा है। एक मूल समान है और एक मूल इसका हमने बीटा मान लिया, इसका हमने क्या मान लिया, गामा मान लिया। एक मूल समान है और अन्य दो मूलों का अनुपात 3:4, मतलब जो दूसरा मूल है वो 3:4 में है। तो मतलब अगर ये 3 बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 बीटा। रेशियो का मतलब ये होता है, कॉमन फैक्टर बीटा मान ले तो ये 3 बीटा, तो ये 4 बीटा। एक कॉमन है तो एक को अल्फा अल्फा मान ले। दूसरा बोला है कि जो दो मूलों का अनुपात 3:4 है, तो एक 3 x एक 4 है, लेकिन x पहले से है तो हमने एक 3 बीटा एक 4 बीटा मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि सभी मूल धनात्मक पूर्णांक हो तो बी और सी निकालना है, बी और सी निकालना है। तो आइए पहले हम पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर। पहली क्वेश्चन आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस 6 है। यहाँ इसके रूट्स क्या देंगे, अल्फा और 3 बीटा। तो सबसे पहले आपका होता है सम ऑफ, क्या होता है, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये बराबर होता है अल्फा प्लस 3 बीटा, ये आपका बराबर होता है माइनस का बी अपान है। तो माइनस का तो पहले से है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी एक कुछ है ही नहीं। और इनका प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू 3 बीटा, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है सी अपान है। तो यहाँ सी है 6, ये आ गया हमारे पास, ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अगली देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगला हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा इक्वेशन पकड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप रूट्स के अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 6, और अल्फा इंटू 4 बीटा, अल्फा इंटू 4 बीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, सी, कितना हो जाएगा, सी। यहाँ से अगर देखोगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, कितनी आ जाएगी, 2। इस अल्फा बीटा को उठा के यहाँ रखेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा बीटा इंटू सी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, रख दो। तो 4 इंटू 2 इक्वल टू सी, तो 4 दूनी 8, मतलब सी का वैल्यू कितना आ गया, 8। सी का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखें, जो क्वेश्चन था आपका वहां पे देखिए बी और सी, तो बी और सी बोला है, तो देखो सी की वैल्यू 8 आ गई। लेकिन ये भैया इसमें क्या होता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए हमको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, वरना यही ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। सी के लिए तो 8 आ गई, अभी किसकी निकालने, बी की। अब बी के लिए बड़ा झमेला होगा, बी के लिए क्या होगा, झमेला होगा, ठीक है। तो उसके लिए झमेला होगा भी, क्या करिए, ये इक्वेशन है, यहाँ पे सी की वैल्यू जाके रख दीजिए, ये इक्वेशन में सी की वैल्यू रख दीजिए। सी की वैल्यू 8 आई है, देखिए सी की वैल्यू 8 आई है, सी की वैल्यू आई 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 सी के, इसके आप कर लीजिए फैक्टर, इसके आप क्या कर लीजिए फैक्टर, फैक्टर करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 4x, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 6x है तो ये क्या कर लो, 4x माइनस का 2x प्लस 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 बचेगा, वहां से माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 बचेगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ से एक 4 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, या तो 4 कॉमन है या फिर 2 कॉमन है, दोनों में से एक कॉमन है। तो मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 लिखा है, या तो कॉमन फैक्टर, या तो 4 हो गया, 2 का, मैं पहले 2 को मान लेता हूँ। देखिए 2 का स्क्वायर माइनस बी, भाई इसको सेटिस्फाई करे, कॉमन होगा अगर तो, और प्लस कितना 6 इक्वल टू 0, 2 दूना 4, 6 4 10, तो माइनस 2b प्लस 10 इक्वल टू 0, तो माइनस का 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, माइनस 10 कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका, सेकेंड वाला, 5 और 8 ऑप्शन राइट है, 79 का ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 80 नहीं 80, सॉरी, लिखा गया स्थिर जल में नाव की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति 6 किलोमीटर है, मतलब ये केवल नाव की चाल है, स्थिर जल मतलब नाव की चाल है। नाव की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। धारा के दिशा में जाने में लगा समय
धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगे समय का आधा है। मतलब देखिए, धारा मतलब ये पानी बह रहा है, ठीक है, ये इधर आएगा, ठीक है। तो अगर धारा इधर चल रहा है पानी, अगर इधर पानी चल रहा है तो अगर नाव इधर आएगी तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी इसमें। अगर नाव इधर जाएगी धारा की चाल क्या हो, घट जाएगी। तो लिखा है जल धारा गति ज्ञात, धारा की गति, धारा मतलब पानी के बहाव की चाल। तो मान लो, माना धारा की गति, धारा की गति कितनी मान लो, x किलोमीटर पर घंटा मान लो, ठीक है। तो अब आप ये क्या बताना है, आप कल देख लो नाव की चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जिधर धारा बह रही है उधर जो नाव की चाल होगी, तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। और नाव की चाल धारा के विपरीत, तो विपरीत में क्या होगा, घट जाएगी नाव की चाल में से धारा की चाल, ठीक है। इतना हो गया। नहीं, अगर हवा चल रही है उधर की तरफ साइकिल चलाना है तो आसान है, उसके विपरीत चलाओगे तो कठिन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी चाल में से हवा की चाल क्या होती है, घट जाती है। आगे, दूरी समान तय की गई है, जल धारा की गति ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में नाव की गति 6 किलोमीटर पर घंटा, धारा की दिशा में जाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में आने में लगे समय का आधा है। मतलब दूरी समान है, दूरी क्या है, समान। दूरी क्या मान लो, दूरी अब मान लो d है, ठीक है। तो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, तो समय बराबर t1 बराबर हो जाएगा दूरी अपान चाल। दूरी कितनी, d, चाल कितनी, जा रहा है इसमें 6 + x। आने में लगा समय, आने में लगा समय t2 मान लो, वो भी क्या हो जाएगा d, दूरी d है, यहाँ क्या होगा 6 - x हो जाएगा। ये दोनों समय क्या है, बराबर है बोला है, t1 बराबर t2 है, तो d अपान 6 + x, इधर क्या हो जाएगा d अपान 6 - x। ये दोनों क्या है, बराबर बोला गया। देखो दूरी समान तय की गई है, नहीं क्या बोला गया है, धारा के दिशा में जाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगे समय का आधा है। मतलब ये वाला समय क्या है, आधा है, ये वाला समय क्या है, आधा है, तो ये वाला पूरा है। तो अगर दोनों को बराबर करना है, आधा है, तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी तो पूरा हो पाएगा भाई। अगर एक चीज आधी है उसको पूरा करना 2 से गुणा करोगे तभी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब 2 t1 बराबर होगा t2 का, ठीक है। 2 t1 किसके बराबर होगा, t2 के बराबर, t2 बराबर 2 t1 होगा। सॉल्व कर लीजिए, 2d अपान 6 + x, इधर d अपान 6 - x, d से d कट जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 6 - x इक्वल टू 6 + x, 2 × 12 -2x इक्वल टू 6 + x, x वाला इधर ले आओ तो माइनस का 2x - x इक्वल टू 6 माइनस का 12 माइनस का 3x हो जाएगा। 12 में 6 गया, माइनस का 6 बचा, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर घंटा। कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन थर्ड, 80 का ऑप्शन थर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्या है आपका, समझिएगा थोड़ा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। एक थैले में 5 लाल हैं, मतलब थैला है उसमें लाल गेंदे कितनी है, 5 है, ठीक है। और कुछ नीली गेंदे हमको नहीं पता है कितनी, बस बोल दिया कुछ नीली गेंदी हैं। थैला से एक गेंद, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, एक गेंद निकाली जाती है। नीली गेंद के निकलने की प्रायिकता, मतलब जो नीली गेंद, जो ब्लू गेंद है उसके निकालने की प्रायिकता लाल रंग के निकालने की प्रायिकता से 2 गुनी है। तो ये 2 गुनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के। थैला में गेंदों की कुल संख्या, मतलब कुल संख्या बतानी है। तो मान लो, माना नीली गेंदें कितनी हैं, x मान लो, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 5 + x हो जाएंगी। तो नीली निकालने की प्रवृत्ति क्या होगी, कितनी नीली गेंदें हों अपान में 5 + x, यहाँ भी इक्वल टू 2, जितनी लाल हों अपान में कुल, ये जाएगा इससे कट, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो नीली गेंदें कितनी हैं, 10 हैं। हमसे पूछा है कुल गेंदें, तो अगर नीली गेंदें पूछता तो आंसर यही होता। हमसे पूछा कुल गेंदें, तो लाल प्लस नीली, लाल है 5, नीली है 10,
तो टोटल गेंदे कितनी हो जाएंगी 15। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो लोग क्या 10 लगा के चले आएंगे, लेकिन उसने क्या पूछा कुल गेंदे। ध्यान रखिएगा कभी कभी यहाँ नीली गेंदे पूछेगा तो ऑप्शन 10 होगा, कुल पूछेगा तो 15 होगा। देखिए क्वेश्चन बोला है कि जो नीली की निकालने की प्रायिकता है वह लाल के निकालने का 2 गुना है। कंडीशन लगा दी आंसर आ जाएगा। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी 5 अपॉन टोटल, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी नीली अपॉन टोटल। हो गया कहानी, ठीक है। 82 नंबर देखें। 82 नंबर लिखा है एक समांतर श्रेणी का पहला पद 1 है। समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है 1 है। समांतर श्रेणी का पहला पद, पहले पद को लिखते हैं ए से, ए इक्वल टू 1। सर्वांतर डी, डी है 3। यदि समांतर श्रेणी का एन पदों का योग मतलब एसएन हमको दिया गया है 2380, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। 40 पद ज्ञात करना। ए 40 हमको बराबर होता है ए प्लस 39 डी। कैसे आपको पता होगा क्या होगा ए प्लस 39 डी। तो डी तो पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, ए भी पता है। इस श्रेणी का पहला पद तो कुछ करने नहीं है, ये तो बहुत आसान हो गया। तो ए 40 निकालना है, 40 पदों का योग निकाला, 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू 39 इंटू 3, 1 3 9 27 और 3 3 का 9, 2 11 117 मतलब 118 आ जाएगा, ठीक है। 82 का ऑप्शन सेकंड आ गया 118, मतलब ये बेकार, कोई मतलब ही नहीं इसका तो कोई मतलब। देखो बोला है सर्वांतर पहला पद 1 है और डी कितना 3 है। किसी एपी में ए और डी पता चल जाए तुम कुछ भी निकाल सकते हो। उसने बोला है ये 40 निकालो, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहाँ रखोगे ए 40, तो जहां जहां वहां क्या रख दोगे 40, तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए हो जाता है ए प्लस 39 डी। अब आपके पास क्या है ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू 3 रखोगे, निकालोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बकवास दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर। 83 नंबर फिर प्रायिकता से दे दिया। हाई स्कूल लेवल तक मैथ आई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आसान नहीं है। कुछ लोगों का कहना होगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन, आसान नहीं क्योंकि हमारे पास समय के अंदर लगाना है क्वेश्चन, ठीक है। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखो लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, कितने होते हैं, तो अगर 366 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 25 35, बचेगा 1 2, 7 दूनी 14। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 52 वीक होंगे, 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे। तो प्रत्येक दिन 52 तो हो ही जाएंगे, लेकिन इसने बोला है बताओ 53 रविवार, तो 52 रविवार तो पक्का होंगे। केवल 53 वाले के लिए दिक्कत है कि होंगे कि नहीं होंगे। चाहे यहाँ रविवार पूछे चाहे सोमवार करे, 3 से कोई फर्क नहीं, बस 53 ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो 52 तो सप्ताह हो गए, ये 2 दिन बच गए। ये 2 दिन कौन होंगे, मान लो यहाँ पे आखिरी दिन जो हुआ रविवार था, तो ये 2 दिन में पहला दिन क्या होगा सोमवार होगा और दूसरा क्या होगा मंगलवार होगा। लेकिन हो सकता है इसका लास्ट दिन सोमवार पे खत्म हुआ वो वीक का, तो पहला दिन है जो 2 दिनों में से मंगलवार होगा, अगला क्या होगा बुधवार होगा। ऐसे मान लो ये मंगलवार को खत्म हुआ होता तो पहला क्या होगा बुध होगा और दूसरा क्या होगा बृहस्पति होगा। ऐसे मान लो बुध को तो क्या ये बृहस्पति होता, ये शुक्र होगा, फिर ये शुक्र होगा और ये शनि हो सकता है शनि और रवि हो सकता है शनि और रवि हो सकता है, हो भी सकता है कि रवि और सोम हो। अब इसके अलावा जैसे फिर से बनाना स्टार्ट करोगे फिर से बनने लगेगा। देखो टोटल कितने बने 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हो जाएगा 7। किसमें रविवार है, केवल 2 में, यहाँ भी रविवार है और यहाँ भी रविवार है, तो 2 ऊपर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2/7। आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/7, ऑप्शन नंबर 83 का थर्ड। आगे देखिए 84 नंबर। 84 नंबर देखिएगा क्या है। 84 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा करता है और जो बचता है वो 10% मनोरंजन पर खर्चा करता है और शेष का 7 जो बचता है उसका 60% भोजन पर तथा आवास पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक आय 576 रुपए बच जाती है। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो मान लो माना मासिक आय ₹X है, तो बोला बचा
576 बच गया। देखो ये 100% है, 20% खर्चा हो गया तो कितने परसेंट बचेगा? 80% बच गया, तो 80% हो गया। अब ये बचा, इसमें से वो 10% खर्चा कर रहा है, तो अब इसका 90% बच जाएगा। अब ये बचा, ये क्या बचा हुआ है, अब इसका 60% खर्चा कर दे रहा है, तो कितना बचा होगा? 40% बचा होगा। तो ये बचा है कितना? 576। ये किसके 576 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए 1 2 और 1, ये 0 कट गए। यहाँ देखिए x इंटू 8 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 576। ये 100 इंटू 10, 1000 इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, काटोगे, ये अपान में भेज दो इसको, फिर काट लो। 576 इंटू 1000 अपान 8 9 4, 4 से काटो, 4 1 कम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 9 36, 9 1 का 9। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 1000। कितना आ गया आंसर आपका? 1000। कितना आ गया आंसर? 1000 रुपये। ऑप्शन थर्ड, 84 का ऑप्शन थर्ड। मतलब उसकी मंथली सैलरी कितनी थी? 1000 रुपये थी। फिर से देखिए, वो कह रहा था कि हमने मान लिया उसके मासिक आय कितना x है, अगर वह इसका 20% खर्चा कर देता तो बचेगा केवल 80%। तो बचा क्या? 80%। अब ये बचा है, ये रुपए बचा है, इस बचे का वो 10% खर्चा करता है कहीं मनोरंजन पे, तो 10% खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 20%, 90%। तो अब ये फिर बचा हुआ हो गया। अब इसका वो 60% कहाँ खर्चा कर देता है? खाने पे, तो बचा कितना? 40। तो इसका 40% निकालोगे तो टोटल बच गया कितना? 576 रुपए। यहाँ को सॉल्व किए, एक्स की वैल्यू निकाली, वही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 अगर आप देखोगे तो 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार कोई सामान बाजार दर से 10% छूट देकर बेच देता है। मतलब जो बाजार दर है उसका वो 10% छूट देता है, बेच देता है। बाजार दर लागत मूल्य से 20% अधिक है। जो बाजार दर है वो लागत रेट से 20% अधिक है। यदि वह सामान 10.80 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ क्या होगा? तो बहुत आसान है। आप मान लीजिए लागत मूल्य, क्या मान लीजिए? लागत मूल्य कितना है? 100 रुपए। ठीक है, अगर लागत मूल्य 100 रुपए है तो बोला यह एक दुकानदार कोई सामान बाजार दर से 10% की छूट के बेच देता है। बाजार दर लागत मूल्य का 20% अधिक है, तो बाजार दर क्या हो जाएगी इसकी? बाजार दर दी हो जाएगी 100 का 20% एक्स्ट्रा निकालो, कितना हो जाएगा? 120 रुपए हो जाएगी। निकाल के देखिए, 120 रुपए हो जाएगी। तो अब इसका विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य क्या कहता है? 10% छूट पे बेच देता है, मीन्स 90% पे। तो 120 का क्या निकालो? 90% निकालो, एक कट जाएगा। 12 नवा कितना? 108। 108 बेचा। वह कह रहा है यदि वह सामान 10 रुपए 80 रुपए में बेचता है तो क्या लाभ होगा? ठीक है, 10 रुपए 80 रुपए में बेचता है तो लाभ क्या होगा? देखो हमारा क्या आ गया? हमारा हो गया है 108 आया है। हमारा क्या है भाई? हमने 100 माना था, तो हमारा देखिए अब उसने पता नहीं क्या मान के किया, बस वो 10 रुपए 80 पैसे में बेचता है। 10 रुपए 80 पैसे में क्या करता है? बेचता है। तो क्या वह क्या लाभ कमाता है? तो कितने रुपए लाभ कमाता है? ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सोचना है। ये विक्रय मूल्य है, उसका विक्रय मूल्य कितना है? 10.8। हमारा अगर ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर होने चाहिए, ये दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 108। विक्रय मूल्य 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 108 अपान 10.8, मतलब एक कट जाएगा, कितना? 10 बचेगा। मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है? उसका विक्रय मूल्य मतलब 108। कितना आ गया? 108 आ गया। लेकिन हमारा उसका 10.8 में बेचता, हमारा कितना आ गया? 108 आ गया। मतलब यहाँ पे 108 आने के लिए इसको कितना रुपए लेना पड़ेगा? 10 रुपए लेना पड़ेगा। ये 12 होगा, तो ये निकालोगे तो यहाँ ये आएगा 0.9 आ जाएगा, 0.8 इसके बराबर आ जाएगा। नहीं समझे? मतलब ये 10.8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ 100 न माल के 10 मानना पड़ेगा, तो ये 12 आ जाएगा। ये 12 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10.8 आ जाएगा। मतलब उसका लागत मूल्य कितना है? 10 रुपए है। वो बेच कितने में रहा? 10.80 बेच रहा है। समझे? तो लागत मूल्य कितना है? 10 है, बेच 10.80 में रहा है। तो लागत मूल्य बेच रहा 10.8 में, लागत मूल्य घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0.80 बचेगा। नहीं समझे? देखो आना चाहिए 10.8, आ गया 108, इसका मतलब 1 जीरो कम करो सब कहीं से। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.80। ठीक है, ये वाला। ठीक है क्वेश्चन दमदार।
आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं आज इस वीडियो में। अब इसका वीडियो 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नहीं, चलो करा देते हैं और करा देते हैं 5 क्वेश्चन, ताकि क्या हो जाए 20 के 2 लेक्चर में क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका 3 वीडियो कर दूं। देखिए क्वेश्चन काफी लेंथी है, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग होना बढ़ जाएगी। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।